समझ लगे बेटा यहाँ पे? तो ये चीज हमको दिखाना है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसका सबसेट दिखाना है तो कोई एलिमेंट यहाँ से लेना होगा, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन। हम लेते हैं कि y इसका कोई एलिमेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन। तो अगर y इसका एलिमेंट है देन अगर हमने ऐसा मान लिया कोई y हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर मुझे इसका सबसेट दिखाना है देन वी हैव टू शो दैट, हाँ देन वी हैव टू शो दैट y बिलोंग्स टू एस ए आर। बस यही दिखाने काम बन जाएगा। अगर मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेने पर वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। हम y एक ऐसा मानते हैं यहाँ पर, अगर वो y यहाँ भी मिल गया तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब तो चूंकि आपने ये माना कि ये y इसमें है और इसको आपको दिखाना है, तो सिंस y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा ये है कि जो डी एक्स वाई होगा वो लेस देन आर वन होगा। कंफर्म ना? अरे भाई ये एक्स सेंटर है, आर वन रेडियस है, तो ओपन स्फीयर के परिभाषा से डिफिनेशन से है ना, अगर उसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा रेडियस से लेस होगा। ये तो डिफिनेशन आपको बताया गया है। तो अगर आप y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन करते हैं तो डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से अब देखिए क्या होगा, इस तरीके से यह हो गया, ऐसा डी एक्स वाई इज लेस देन आर वन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, है ना। हमको ये चीज दिखाना है, डेट इज हमको ये चीज दिखाना है कि y इसका एलिमेंट है। अगर y को इसका एलिमेंट दिखाना है तो आपको ये चीज दिखा देना होगा। किस तरीके से? आप ये दिखा दीजिए, काम बन जाएगा। आपको ये दिखाना है मतलब आप ये दिखा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं डी ए कामा वाई। नाउ डी ए कामा वाई की वैल्यू निकालते हैं और इस बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो मैट्रिक स्पेस की ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से मैं एक्स इसमें है ना इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो हो जाएगा आपका डी ए एक्स और प्लस का डी एक्स वाई, यही तो होगा बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। डी ए वाई इज लेस देन आर इक्वल डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैट्रिक स्पेस के चौथी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो जाएगा लेस देन, अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो डी एक्स वाई है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर वन। क्या लिख दूँ? जब आर वन लिख दोगे तो ये वैल्यू जो लेस देन आर इक्वल टू है खाली लेस देन हो जाएगी, बस वही तो जाएगा लेस देन डी ए एक्स और प्लस का आर वन हो जाएगा, डी ए एक्स प्लस का आर वन। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर आप जो है आर वन की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए या डायरेक्ट वहीं से आप डी एक्स प्लस आर वन की वैल्यू निकालिए तो आर मिलेगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं रख ही देता हूँ वैल्यू, तो रख देंगे तो जाएगा डी ए एक्स और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है ना, अगर आप आर वन की वैल्यू यहाँ रखते हो तो प्लस का आर और माइनस का डी एक्स ए। डी एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, मैट्रिक स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो यहाँ हो जाएगा डी ए वाई इज लेस देन क्या हो जाएगा आर, क्या जाएगा डी ए वाई इज लेस देन आर हो गया। बस समझ में आ रही है? डी ए वाई इज लेस देन आर, डी ए वाई इज लेस देन आर का मतलब यही हुआ कि जो y है दैट बिलोंग्स टू एस ए आर। इसका मतलब यही हुआ कि y जो है एस ए आर का एलिमेंट है। तो y आपने यहाँ लिया, आपने y यहाँ लिया यहाँ पे, और y आपने यहाँ पा लिया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया दैट इज विच इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू, x तो भाई इसमें ये है, कोई समस्या नहीं है। और ये भी कंफर्म हो गया कि जो हमारा s है ना, जो x r1 है वो s a r का क्या है, सबसेट है। सबसेट भी आपने शो कर दिया। तो अगर ये चीज शो कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि s a r देखो x इसका भी एलिमेंट था, s a r इज द नेबरहुड ऑफ x विच इम्प्लाइज s a r इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ऐसे कोई भी आप x लोगे सबके लिए इसी तरह से दिखा दोगे आप, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और जब आपने ये दिखा दिया इसका मतलब कि एस ए आर जो है, जो ओपन स्फीयर है, इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट है। क्योंकि अगर कोई सेट ओपन होता है तो वो अपने हर एक पॉइंट में क्या होता है, नेबरहुड होता है। नोट कर लीजिए।